नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। आज बात करेंगे दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली की राजनीति में आज एक बड़ा धमाका हुआ है। आम आदमी पार्टी के संसदीय दल में बड़ी टूट की खबर सामने आई है। आपके संस्थापक सदस्य और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी से अलग होने का ऐलान कर दिया है। उनके साथ फहरिस्त में कई सांसद भी शामिल है। तो आज इसी पर बात करेंगे, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद और बताएंगे कि आखिर राघव चड्ढा ने क्यों आपका दामन छोड़ दिया। तो आइए शुरुआत करते हैं। राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ सार्वजनिक विवाद के कुछ दिनों बाद सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को यानी आज घोषणा की कि वह अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी छोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। दिल्ली में संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चड्ढा ने कहा कि आपके 2/3 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी में विलय के लिए संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। चड्ढा ने कहा, हमने फैसला किया है कि हम जो राज्यसभा में आपके 2/3 सदस्य हैं, भारत के संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद को बीजेपी में मिला लेंगे। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने भी आप छोड़ने की घोषणा की है और वे बीजेपी में शामिल होंगे। अपने फैसले की वजह बताते हुए चड्ढा ने कहा कि जिस पार्टी को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था वह अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। मीडिया कर्मी को संबोधित करते हुए उन्होंने घोषणा की वे पार्टी के 5 अन्य सांसदों के साथ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वह अपने सिद्धांतों और मूल्यों और मूल सिद्धांतों से भटक गई है। अब यह पार्टी राष्ट्र के हित में नहीं बल्कि अपनी निजी लाभ के लिए काम करती है। पिछले कुछ वर्षों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूँ, इसलिए आज हम घोषणा करते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी से अलग हो रहा हूं और जनता के करीब आ रहा हूं। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति में आने से पहले मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए था। मेरे साथ इस मंच पर विभिन्न क्षेत्रों के लोग थे, जिनमें कुछ वैज्ञानिक और कुछ शिक्षाविद भी थे। आज आम आदमी पार्टी छोड़ने वालों में से एक विश्व स्तरीय क्रिकेट पद्मश्री पुरस्कार विजेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल है। इन सभी लोगों ने सब कुछ त्याग और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के संकल्प के साथ इस पार्टी की स्थापना की। आगे सांसद ने कहा कि मैं इस पार्टी का संस्थापक सदस्य था और शायद ही कोई इसे मुझसे बेहतर जानता हो। पूर्ण प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ हमने मिलकर दिल्ली में पार्टी का निर्माण किया, पंजाब में इसे बनाया और अन्य राज्यों में इसका विस्तार करने का प्रयास किया। लेकिन आज बड़े दुख, पीड़ा और शर्म के साथ मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के संकल्प के साथ गठित यह पार्टी अब भ्रष्ट और समझौतावादी व्यक्तियों के हाथों में बुरी तरह फंसी हुई है। यही कारण है कि राष्ट्र की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाला प्रत्येक देशभक्त या तो पार्टी छोड़ चुका है या एक एक करके छोड़ रहा है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में उपनेता पद से हटाया था और अब सरकार ने उनकी सुरक्षा भी वापस ले ली है। इस घटनाक्रम ने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए थे। इसके कुछ समय बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने राघव चड्ढा को दी गई पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटा दी थी। हालांकि इसके बाद राघव चड्ढा को केंद्र द्वारा सिक्योरिटी दी गई। गौरतलब है कि चड्ढा को पंजाब के सह-प्रभारी और राज्यसभा सांसद के नाते यह सुरक्षा मिली हुई थी। सुरक्षा वापसी को पार्टी के अंदर बढ़ती दूरी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा था। राघव चड्ढा ने बताया कि हमारे साथ 2/3 से ज़्यादा आपके राज्यसभा सांसद हमारे साथ हैं। उन्होंने साइन भी कर दिया है। इसमें हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी और अशोक मित्तल सहित कई अन्य नेता शामिल है। राज्यसभा में आपके पास 10 सांसद हैं, 7 पंजाब से और 3 दिल्ली से हैं।
ताज़ा इस्तीफा होने के बाद आपके पास राज्यसभा में सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। इनमें संजय सिंह, एनडी गुप्ता और जल कार्यकर्ता बलवीर सिंह सीचेवाल। आपको बता दें कि आज पार्टी को उस वक्त ज़बरदस्त झटका लगा जब 3 प्रमुख सांसदों राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी छोड़ दी और औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए। इन 3 सांसदों ने अपने इस्तीफे के साथ यह दावा किया कि राज्यसभा में पार्टी के 2/3 से ज़्यादा सांसद अब उनके साथ हैं। इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान स्वाति मालीवाल भी बगावती रुख अपना चुकी थी। अब राघव, संदीप और अशोक के जाने से अरविंद केजरीवाल की राज्यसभा में ताकत आधी से भी कम रह गई है। इस बड़ी टूट ने आम आदमी पार्टी के भविष्य और उनके सांगठनिक एकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बगावत के पीछे दिल्ली चुनाव में हुई पार्टी की हार एक बड़ी वजह रही है। दिल्ली की विफलता के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संदीप पाठक को हाशिए पर धकेल दिया था। चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में पाठक को अहम फैसले लेने वाली प्रतिक्रियाओं से पूरी तरह बाहर कर दिया था। संदीप पाठक 2022 के पंजाब चुनाव अभियान के दौरान लाइमलाइट में आए थे। साल 2022 से 2024 के आखिरी तक संदीप पाठक ही आपके अंदर हर बड़ी रणनीति फैसला लेते थे। हालांकि बाद में उन्हें सिर्फ छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर सीमित कर दिया गया, जबकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पंजाब, आतिशी को गोवा और गोपाल राय व दुर्गेश पाठक को गुजरात जैसे महत्वपूर्ण राज्यों की जिम्मेदारी दी गई। दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी में हुई इस टूट को अरविंद केजरीवाल को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी है उनमें से अधिकतर पंजाब से आते हैं और पार्टी में उनकी बड़ी भूमिका थी। यही वजह है कि पार्टी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में इन सांसदों को पंजाब का गद्दार बताया। संदीप पाठक को हाल के समय में अरविंद केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार बताया जा रहा था। वह पार्टी की विस्तार योजनाओं पर काम कर रहे थे। पार्टी में इस टूट पर प्रतिक्रिया देने आए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, वह यह सब देखकर बहुत व्यथित है। उन्होंने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को पंजाब का गद्दार संबोधित करते हुए याद दिलाया कि किस तरह इन लोगों पर अरविंद केजरीवाल ने भरोसा जताया और बड़ी जिम्मेदारी दी थी। अशोक मित्तल के भाजपा में जाने को लेकर उन्होंने याद दिलाया, हाल ही में उनके ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा था। आपको बता दें कि साल 2013 में जब अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन अपने आखिरी दौर में था, तभी राघव चड्ढा की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई। पैसे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राघव चड्ढा उस समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करके भारत लौटे थे। डेलियो की एक रिपोर्ट के अनुसार राघव चड्ढा का पार्टी में पहला असाइनमेंट दिल्ली जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार करने वाले अधिवक्ता राघव मेहरा को असिस्ट करना था। उन्हें ये जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल ने सौंपी थी। राघव चड्ढा पार्टी के सबसे युवा प्रवक्ता बने और कुछ ही समय में राघव चड्ढा टेलीविजन पर आम आदमी पार्टी का चेहरा बन चुके थे। आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार राघव साल 2013 में आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र बनाने वाली टीम के सदस्य थे। कुछ समय के लिए वह पार्टी की कोषाध्यक्ष भी बनाए गए। एक दशक पहले वॉलंटियर के तौर पर अरविंद केजरीवाल की टीम में शामिल हुए। राघव चड्ढा अब उनके सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। साल 2019 में राघव चड्ढा दक्षिणी दिल्ली की संसदीय सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन असफल रहे। इसके बाद 2020 विधानसभा चुनाव में उन्होंने दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट से जीत दर्ज की। मार्च 2022 में राघव चड्ढा और 4 अन्य लोगों को आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। उस समय राघव चड्ढा 33 साल के थे और सबसे युवा सांसद बने। ये माना जाता है कि साल 2022 में पंजाब में मिली आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत में राघव चड्ढा ने अहम भूमिका निभाई। पंजाब की सफलता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें 2022 के आखिर में गुजरात विधानसभा चुनाव की भी जिम्मेदारी सौंपी और सह प्रभारी बनाया। आपको बता दें, आप नेता राघव चड्ढा ने इस प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पिछले 12 सालों में भाजपा की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई ऐसे फैसले किए हैं जो कि आज से पहले कई नेता लेने से डरते थे। इस नेतृत्व पर जनता ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार मुहर लगाई। हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के लिए काम करेंगे। जिसके बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस और राजनीति का खेल, जिसमें भगवंत मान के कार्य रोकने का काम बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। पंजाब की सरकार वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करती है। पंजाब के किसी भी व्यक्ति को कोई रोग हो तो 10 लाख रुपए तक का इलाज कराने का काम किया जाता है। ऐसी सरकार को भाजपा ने रोकने और तोड़ने का
काम किया है। आज आम आदमी पार्टी राज्यसभा के 7 सांसद अलग होकर भाजपा में शामिल हुए। इन 7 नामों को पंजाब की जनता माफ नहीं करेगी। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने क्या नहीं दिया, लेकिन वे भाजपा में चले गए। इन सभी नेताओं को आम आदमी पार्टी ने जमीन से उठाकर संसद तक पहुंचाने का काम किया था, लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता को धोखा दिया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कहना चाहता हूं कि आपने भगवंत मान के कार्यों को रोकने का जो काम किया है, उसके लिए आपको पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज पंजाब जैसी अच्छी सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है। प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके ऑपरेशन लोटस का तंत्र चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। इसके अलावा राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने की घोषणा पर आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि इनका चरित्र क्या है वो आज देश ने देख लिया। पंजाब में भगवंत मान की सरकार अच्छा काम कर रही है। इनको पता है कि ये किसी हालत में वहां हरा नहीं सकते। वहां आपकी सरकार वापस आने वाली है। 3 दिन पहले अशोक मित्तल के यहाँ ईडी का छापा पड़ा, फिर सभी को उदाहरण दिया गया कि हम आपके यहाँ भी कर सकते हैं, इसलिए सभी को तोड़कर फिर ले जाते हैं। वहीं सांसदों द्वारा बीजेपी में शामिल होने की घोषणा पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, बीजेपी जिस भी पार्टी से गठबंधन करती है उसे खत्म कर देती है। पंजाब की जनता पूरे दिल से मेरा समर्थन करती है। उन्हें पंजाब के विकास से दिक्कत है। सीएम मान ने कहा कि पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी के साथ हैं और वे पूरी मजबूती से पार्टी के साथ खड़े हैं। पंजाब के सीएम ने कहा कि जब उन्हें भगवंत मान के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।